कांग्रेस में नेतृत्व का संकट पिछले एक साल से गहरा गया है, लेकिन आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हो सकती है। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में संगठन में बड़े बदलाव की मांग की है। नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी का महामंथन होने जा रहा है। सोमवार को हो रही सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में न सिर्फ ये तय हो सकता है कि सोनिया गांधी आगे कांग्रेस का नेतृत्व जारी रखेंगी या नहीं, बल्कि गांधी परिवार से ही पार्टी के नेतृत्व के सवाल पर खुली चर्चा हो सकती है। आज तक को सूत्रों से पता लगा है कि सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को बता दिया है कि उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की ये बैठक सोनिया गांधी को करीब 2 हफ्ते पहले लिखी गई एक चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 23 नेताओं, जिसमें सीडब्ल्यूसी के सदस्य, यूपीए सरकार में मंत्री रहे नेता और सांसदों ने सोनिया को संगठन के मसले पर चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में सशक्त केंद्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी को चलाने की सही रणनीति पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि नेतृत्व ऐसा हो जो सक्रिय हो और जमीन पर काम करता दिखे। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में कहा गया कि कांग्रेस का फिर उठ खड़ा होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसमें बीजेपी के उभार और उसे युवाओं को मिले समर्थन का जिक्र हुआ है। चिट्ठी में कहा गया है कि ब्लॉक स्तर से लेकर सीडब्ल्यूसी का चुनाव फिर से हो और प्रभावी सामूहिक जिम्मेदारी वाला सिस्टम बने। चिट्ठी में सीडब्ल्यूसी के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि मुश्किल समय में सीडब्ल्यूसी पार्टी को गाइड नहीं कर सका। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी पर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा और अरविंदर सिंह लवली जैसे युवाओं ने दस्तखत किए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि चिट्ठी मिलने के बाद सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ऑफ कैमरा पत्रकारों से कहा कि सोनिया गांधी ने न किसी से बात की है और न उन्होंने किसी को चिट्ठी लिखी है। हमारे पास लीडरशिप का अभाव नहीं है, हमारे पास लीडरशिप है, नेतृत्व हमारे पास है। बहुत विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल से कोई कांग्रेस का व्यक्ति मिलेगा जो सोनिया जी में विश्वास नहीं रखता है। मैं इसको बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं। कांग्रेस रिकॉर्ड पर कोई बात कहने से भले ही इनकार करे, लेकिन हंगामा तो मचा ही हुआ है। कई कांग्रेस नेताओं का मानना है कि 2 हफ्ते पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले कई नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है, जबकि राज बब्बर का कार्यकाल नवंबर में ही खत्म हो रहा है। शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेता लोकसभा में खुद को कांग्रेस संसदीय दल का नेता न बनाए जाने का गिला शिकवा रखते हैं, जबकि जितिन प्रसाद, मुकुल वासनिक जैसे नेताओं ने सीडब्ल्यूसी में कभी कोई बात नहीं रखी, लेकिन चिट्ठी लिख दी। 2019 में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। तब से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष पद की कमान संभालनी पड़ रही है। लोकसभा की करारी हार के बाद से ही कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में है। पार्टी के भविष्य को लेकर मंथन चल रहा है, मगर नतीजा ढाक के 3 पात। नेतृत्व की खोज अभी उसी चौराहे पर है जहां पे पार्टी 1 साल पहले थी। अब जब फिर से नेतृत्व का सवाल कांग्रेस को हल करना है, तो गांधी परिवार के नाम पर एकता की बातें भी की जा रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी परिवार के नेतृत्व का खुला समर्थन किया है। अमरिंदर सिंह ने बयान जारी कर कहा कि एनडीए की सफलता मजबूत और एकजुट विपक्ष की गैर मौजूदगी की वजह से है और इस समय कुछ कांग्रेस नेताओं का पार्टी में बड़ा बदलाव पार्टी और देश के हितों के खिलाफ है। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा है, हमें ये याद रखना है कि आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस द्वारा गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रभावी प्रदर्शन किया था और एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गठन का रास्ता साफ किया था। देश की वर्तमान संकट की स्थिति से उबारने में आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी ही एकमात्र आशा की किरण दिखाई देते हैं।
मौसमी सिंह के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक।